Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Exercise 5.2 question 5. Maximize the function defined as function xy equals 2x plus 3y subject to the constraints. दो inequalities हैं 2x plus y is less than or equal 10. Second one is x plus 2y is less than or equal 14. कंडीशन क्या है कि x इज ग्रेटर देन आर इक्वल 0 एंड y इज ग्रेटर देन आर इक्वल 0. तो इस सारे क्वेश्चन का मतलब ये है कि हमने मैक्सिमम वैल्यू इस फंक्शन की निकालनी है. ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स, यानी कि हम जो फिजिबल सॉल्यूशन जो होगा उसको हमने ये देखना है कि वो x की वैल्यू भी 0 से ग्रेटर हो, यानी कि पॉजिटिव नंबर्स हों, और y की वैल्यू भी 0 से ग्रेटर यानी कि पॉजिटिव वैल्यू इसकी भी कंसिडर करनी है. तो इस कंडीशन को फॉलो करते हुए यानी कि ये पाबंदी हम पे लगा दी गई है कि हमने x के भी पॉजिटिव इंटीजर्स यानी कि x का जो क्वाड्रेंट बनता है x और y का फर्स्ट क्वाड्रेंट जिसमें x भी पॉजिटिव होता है y भी पॉजिटिव होता है. ठीक है, ये वाला एरिया. तो यहाँ पे आपका वो फिजिबल सॉल्यूशन होना चाहिए. ठीक है, इस क्वाड्रेंट में. ओके, स्टार्ट करते हैं. 2x प्लस वाई इज लेस देन आर इक्वल 10. तो इसकी हमने सबसे पहले इक्वेशन बनानी है जिसको हम कहते हैं एसोसिएटेड इक्वेशन. एसोसिएटेड इक्वेशन इसकी बनेगी 2x प्लस वाई, यानी कि इन इक्वलिटी को हमने इक्वल कर देना है 10. 2x प्लस वाई इक्वल 10. अब यहाँ पे हमने ये इक्वेशन नंबर 1 है. इस इक्वेशन में x की वैल्यू भी 0 पुट करनी है. ठीक है, और y की वैल्यू भी 0 पुट करनी है. तो हम पहले x की वैल्यू 0 पुट करके देखते हैं. तो ये बन जाएगा 2 इंटू 0 प्लस वाई इक्वल 10. 2 0 0 प्लस वाई इक्वल 10 और y इज इक्वल 10. इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास x की वैल्यू अगर 0 हो तो y की वैल्यू 10 बनती है, यानी कि ये ऑर्डर पेयर बनता है 0 व 10 का. पहले x की वैल्यू लिखी है हमने 0 और फिर ये y की वैल्यू 10 है. ये ऑर्डर पेयर है. इसकी मदद से हम इस ग्राफ में एक पॉइंट लेंगे, लेकिन उससे पहले अब हम पुट y इज इक्वल यानी कि y की वैल्यू 0 इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें. तो ये बनता है 2x प्लस 0 इक्वल 10. 2x इक्वल 10, x इक्वल 10 को ये 2 पे डिवाइड करेंगे क्योंकि इधर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड करेगा. 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10 और x इज इक्वल 5. अब यहाँ पे आप देखिए, जब हमने y को 0 लिया तो x की 5 आ गई. ये ऑर्डर पेयर हमें ये 5 पहले लिखेंगे क्योंकि x की वैल्यू है और 0 बाद में लिखेंगे. तो 5 कामा 0 ये दूसरा ऑर्डर पेयर है. पहला 0 व 10 और दूसरा 5 व 0. तो ये हम देखते हैं कि कहाँ पे इनकी पोजीशन बनती है. ठीक है, ये पॉइंट्स कहाँ पे हमने मार्क करने हैं. तो पहला 0 व 10 है. 0 व 10 का मतलब ये है कि x 0 है, तो x 0 का मतलब ये है कि जहाँ ये वाली लाइन जो है x 0 को शो कर रही है. ठीक है, क्यों कि ये वाली लाइन x 1 को शो कर रही है, ये वाली लाइन x 2 को, ये x 3 को. तो यूँ जो है ये पॉइंट 1 2 3 ये x की वैल्यूज़ हैं और ये वाली जो लाइन है ये 0 है. अब हमने y के नंबर्स देखने हैं. y के नंबर हैं 10. ठीक है, ये 1 नंबर है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 5 6 7 8 9 और ये 10. तो यूँ ये आपका एक पॉइंट हो गया यहाँ पे 10 पर. तो इसको हम पॉइंट को लिख सकते हैं 0 व 10. ये जो ऑर्डर पेयर है 0 व 10.
क्योंकि इसमें x की वैल्यू 0 है, ठीक है, और y की वैल्यू 10 है। तो ये पॉइंट आपका, इसको मज़ीद थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ मैं। ये जो पॉइंट है ये 0 व 10 को शो कर रहा है, ऑर्डर पेयर 0 व 10 को। अब सेकंड है 5 व 0। तो 5 व 0 का मतलब है ये x के 5 नंबर को देखना है हमने। ये नंबरिंग मैंने दी हुई है ऑलरेडी। पॉजिटिव नंबर ये राइट साइड पे है, नेगेटिव लेफ्ट साइड पे, y के पॉजिटिव ऊपर और नेगेटिव नीचे नंबर ओरिजिन पॉइंट से, ठीक है। तो ये दरमियान में ओरिजिन पॉइंट होता है। ये ऑलरेडी मैंने नंबरिंग कर रखी है ताकि टाइम बच सके। अब हमने देखना है 5 और 0 को, 1 2 3 4 5। तो ये पॉइंट जो है, ठीक है। अब देखें ये 1 था, ये 2 है, ये 3 है, ऐसे लाइन अगर हम लगाएं 4, ये 5, ठीक है। लेकिन अब y जो है ये 0 है, ये 1 है, ये तो 0 का मतलब है ये इधर आपका ये y 0 है और ये ऐसे जो है ये 5 है x का। तो ये पॉइंट आपका आ गया 5 व 0, ऑर्डर पेयर 5 व 0 इस पॉइंट पे होगा। अब ये पॉइंट और ये पॉइंट, जो दो पॉइंट हमने मार्क किए हैं, इनको आपस में स्केल की मदद से जॉइन कर देंगे, ठीक है। तो ये इस तरह की लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है जी। ये एरो और इधर ये, तो ये लाइन जो है बेसिकली एसोसिएटेड इक्वेशन 2x प्लस y इक्वल 10, इसको ये शो करती है, ठीक है। ये जो एसोसिएटेड इक्वेशन है 2x प्लस वाई इक्वल 10, तो उसकी मदद से ये हमें 0 व 10 एक ऑर्डर पेयर मिलेगा और दूसरा 5 व 0। तो इन दो पॉइंट्स को मिलाने से आपके पास ये एक लाइन बनेगी। वो बाद में हम देखते हैं कि इसका शेड टुवर्ड्स ओरिजिन बनता है या अवे फ्रॉम द ओरिजिन बनता है। इससे पहले हम सेकंड लाइन को फाइंड करते हैं, सेकंड लाइन के ऑर्डर पेयर को फाइंड करते हैं। तो ये है हमारे पास सेकंड इनइक्वालिटी x प्लस 2y लेस देन इक्वल 14। इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे, ये बनेगी x प्लस 2y इक्वल 14, ठीक है। इसमें भी वैसे ही करेंगे पुट, x इज इक्वल 0, 0 प्लस 2y इक्वल 14, 2y इक्वल 14 और y इज इक्वल 14 डिवाइडेड बाई 2। 2 1s are 2, 2 7s are 14, so y is equal 7, y is equal 7। अब इससे पता चलता है कि x की वैल्यू 0 है, y की 7 है, तो हमारे पास ऑर्डर पेयर जो बनेगा 0 व 7 बनेगा। पहले x की वैल्यू 0, फिर y की वैल्यू 7। अब हमने इक्वेशन 2 में, ये इक्वेशन 2 है, ठीक है। इक्वेशन 2 में पुट y इज इक्वल 0, it will become x plus 2 into 0 equal 14, x plus 2 zeros are 0 equal 14 and x is equal 14, ठीक है। अगर y की 0 पुट करें वैल्यू तो x 14 आता है। सो ऑर्डर पेयर इसमें हमारा बनेगा 0, सॉरी 14 पहले लिखेंगे, x की वैल्यू 14 व 0 आ जाएगा। x की वैल्यू पहले लिखते हैं y के बाद। अब ये दो ऑर्डर पेयर्स 0 व 7, ठीक है। 0 व 7 का मतलब अगर हम x को, ये है 0, ठीक है, इस लाइन पे x 0 होता है और 7 y है, तो ये 1 2 3 4 5 6 7, तो ये यूं ये 7 पे हमने मार्क कर देना है। ये जो प्लेस है या ये जो पॉइंट है ये बेसिकली 0 व 7 को शो कर रहा है। और इसी तरीके से दूसरा है 14 व 0, तो 14 व 0 का मतलब है हमने ये 14
नंबर्स देखने हैं 1 2 3 4, ये एक्स के चूँकि नंबर हैं 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो ये यहाँ पे आएगा 14, ठीक है। और जो y है 0 है, तो वो ये जो x की नंबर लाइन है इस पर y 0 होता है, ठीक है। तो 14 और ये 0 हो जाएगा, तो इसको हम ऑर्डर पेयर यहाँ पे साथ लिखेंगे 14 व 0। अब हमारे पास दो पॉइंट हैं, ये 14 व 0 वाला एक और दूसरा 0 व 7, तो इन दो को हम आपस में स्केल की मदद से ज्वाइन करेंगे। तो ये लाइन ऐसे हमें हासिल होगी, सॉरी, we will get this line in this position। सो ये हमारी लाइन है, ठीक है, जिसकी एसोसिएटेड इक्वेशन है x प्लस 2y इक्वल 14, ये हमें साथ लिख लेना होता है। और अब हमने चेक करना है कि इस लाइन का, ठीक है जी, शेड कहाँ पे बनता है और इस लाइन का शेड कहाँ पे बनता है, तो ये हमने चेक करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चेक करेंगे। चेक के लिए टेक 0 व 0, यानी कि ऑर्डर पेयर 0 0, यानी कि x की वैल्यू भी 0, y की वैल्यू भी 0 फॉर टेस्ट। जब हम एसोसिएटेड इक्वेशन 2x, बल्कि जो हमने ये एसोसिएटेड इक्वेशन बनाई थी 2x प्लस वाई इज इक्वल 10, ये इस इनइक्वालिटी से बनाई थी, तो ये इनइक्वालिटी हम यहाँ पे लिखेंगे 2x प्लस वाई इज़ लेस देन 10। तो हम देखते हैं कि ये 2 इंटू 0 प्लस 0 इज़ लेस देन 10, 0 प्लस 0 0, 0 इज़ लेस देन 10, ठीक है। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है इनइक्वालिटी को, क्योंकि 0 लेस ही होता है 10 से, 10 से 0 छोटा होता है, 10 बड़ा होता है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे ट्रू। जब ट्रू होता है ये चेक हमारा, ये जब ट्रू की फॉर्म में आंसर आता है, तो इसका मतलब ये है कि उस लाइन का जो शेडो है या शेड जो है वो हमेशा टूवर्ड्स द ओरिजिन होता है, टूवर्ड्स द ओरिजिन। सो जब हम ये पहली लाइन जो हमने लगाई थी उसका शेड हमारा टूवर्ड्स द ओरिजिन बनेगा, ये हम टूवर्ड्स द ओरिजिन बना रहे हैं, ठीक है। ये ओरिजिन है हमारा और इधर से ये शेड हम बनाए जा रहे हैं ओरिजिन की तरफ। यहाँ तक जब हम पहुँचेंगे, यहाँ तक, ठीक है, जहाँ पे दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को, तो वहाँ से आगे हम नहीं जाएंगे, क्योंकि आगे जो है ना दूसरी लाइन का एरिया स्टार्ट हो जाता है ये। और इधर आगे इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि अभी दूसरी का चेक करना है हमने कि उसका टूवर्ड्स द ओरिजिन बनता है शेड या अवे फ्रॉम द ओरिजिन बनता है, तो वो हम चेक करते हैं उसी मेथड से जैसे हमने फर्स्ट इनइक्वालिटी में चेक किया। टेक 0 0 फॉर टेस्ट, तो इनइक्वालिटी है x प्लस 2y लेस देन 14, दोनों की वैल्यू 0 करेंगे, 0 प्लस 2 इंटू 0 लेस देन 14, और 0 प्लस 0 0 इज़ लेस देन 14, तो यकीनन 0 लेस होती है 14 से, ये भी सेटिस्फाई करती है सेकंड इनइक्वालिटी को, तो लिखेंगे हम ट्रू, क्योंकि 0 छोटा होता है 14 से, ट्रू। तो इसका शेड भी, इस लाइन का शेड भी टूवर्ड्स द ओरिजिन बनेगा, ठीक है। लेकिन जब हम यहाँ से ये शेड बनाना शुरू करेंगे, ठीक है, तो
ये शेड जब इसके साथ इस लाइन के साथ ऐसे टकराएगा तो ये इसका अवे फ्रॉम, इसका शेड भी ज़ाहिर बन जाएगा, तो वो अवे फ्रॉम द ओरिजिन होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। हमने तो इस लाइन का शेड, ठीक है, टुवर्ड्स द ओरिजिन बनाना है। इसका शेड भी अगर हम आगे को बढ़ाते हैं, इस लाइन से भी आगे को बढ़ाते हैं, तो वो भी यकीनन यहाँ पे ही बनेगा, ठीक है। तो दोनों का शेड जो है ये इस जगह पे, हाँ अलबत्ता ये जो जगह है ये इस लाइन की, ये इसका शेड बन जाएगा इस लाइन का, ठीक है। और आगे हम लेके नहीं जा सकते, सेकंड क्वाड्रेंट है ये, थर्ड क्वाड्रेंट है ये, फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो हम पाबंद हैं, क्योंकि कॉन्स्टेंट्स यानी कि एक लिमिट रख दी गई है। कॉन्स्टेंट्स का मतलब होता है लिमिट। ये हमारे लिए एक लिमिट है कि x के भी पॉजिटिव और y के भी पॉजिटिव, यानी कि ज़ीरो के इक्वल या फिर ज़ीरो से बड़े नंबर हों। तो ज़ीरो के इक्वल और ज़ीरो से बड़े नंबर वो सारे इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में आते हैं, ठीक है। ये देखें 1 2 3 राइट साइड पे इसी तरीके से ये वर्टिकल लाइन जो y को शो कर रही है, ये पॉजिटिव नंबर जा रहे हैं। तो यूँ ये वाला जो एरिया है इसमें हम बाउंड हैं, और इसमें यहाँ तक इसलिए बाउंड हो गए कि अगर यहाँ पे हम इस लाइन का शेड लेते हैं, ठीक है, तो वो इस लाइन का क्या बन जाता है, अवे फ्रॉम द ओरिजिन। ये ओरिजिन है, अवे फ्रॉम द ओरिजिन बन जाएगा ये वाला, अगर इस लाइन का हम शेड इधर लेते हैं, ठीक है। इसलिए इस लाइन का भी ये शेड यहाँ पे ही बनेगा, और ये इस लाइन का भी शेड सिर्फ इसी एरिया में बन सकता है। तो यूँ इस तरह की शेप हमारे पास, जिसको आप कह सकते हैं फिजिबल सॉल्यूशन, हमें हासिल होगा। अब इसकी मदद से हमें 4 पॉइंट्स हासिल हुए, ठीक है जी। ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। तो इन पॉइंट्स को आप देखें तो ये जो है ओरिजिन, यहाँ पे ये 0 0 है, इसको आप कह सकते हैं ए, ये 0 0 है ए पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे ये जहाँ पे x की वैल्यू भी 0, y की वैल्यू भी 0। इसी तरीके से ये जो 5 व 0 वाला पॉइंट है, सेकंड पॉइंट, इसको कार्नर मतलब 4 कार्नर्स हमारे पास, 1 2 3 4 कार्नर्स, इनको हम नाम दे देते हैं ए, ये बी है, 5 व 0। इसी तरीके से ये 0 व 7 जो है उसको नाम आप दे दें डी दे दें या सी नाम दे दें, और इस तरीके से ये पॉइंट अभी अननोन है, ये हमने फाइंड करना है। ये पॉइंट इसको नाम डी दे दें, लेकिन हमने फाइंड करना है। तो इसके फाइंड करने का तरीका ये होता है कि जो दो एसोसिएटेड इक्वेशंस हैं, ठीक है, वो एक है 2x प्लस वाई, दूसरी है x प्लस 2y, यानी कि ये सिंबल्स अपोजिट नहीं हैं। दोनों हम इक्वेशंस लिखते हैं यहाँ पे, एक है 2x प्लस वाई इक्वल 10 और सेकंड है x प्लस 2y इक्वल 14। अब देखें ये 2x है, ये y है, और यहाँ पे ये x है, ये 2y है, इक्वल नहीं है। यानी कि इसमें या तो x के कोएफिशिएंट्स इक्वल होने चाहिए थे, ये 2 है तो ये भी 2 होना चाहिए, या फिर ये y 1 है तो ये भी y 1 होना चाहिए था, या ये 2y है तो ये 2y होना चाहिए था। तो इस तरीके से यानी कि या तो x के कोएफिशिएंट्स इक्वल हों या y के, तो हमें एक के कोएफिशिएंट इक्वल करने पड़ेंगे। यानी कि इस इक्वेशन को अगर हम, सेकंड इक्वेशन जो है, इस ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, सेकंड को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो मल्टीप्लाइड बाई 2 करते हैं तो ये हमारे पास इक्वेशन आएगी 2x प्लस 4y इक्वल 14 2 28। तो यूँ एक इक्वेशन आपने हासिल की 2x प्लस 4y इक्वल 28। अब ये थर्ड इक्वेशन है, ठीक है। तो अब थर्ड इक्वेशन में से अगर हम ये फर्स्ट इक्वेशन माइनस करें, माइनस करने से ही ज़ाहिर है ये 2x और ये 2x काट सकते हैं आपस में, तो हम लिख सकते हैं इधर सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम
3, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 3। ये जो 3 आई है इसको ऊपर रखा है और ये 1 जो है वो नीचे लिखेंगे इधर, 2x प्लस वाई इक्वल 10। अब सब्ट्रैक्ट जब हम कर रहे होते हैं तो सिंबल ये प्लस 2x है, ठीक है, ये माइनस 2x हो जाएगा, ये प्लस y है, ये माइनस y हो जाएगा, और इस तरीके से ये प्लस 10 है और ये माइनस 10 हो जाएगा। तो 2x और माइनस 2x ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ये 4y में से एक y ये निकालेंगे, ठीक है, तो ये बन जाएगा 3y इक्वल 28 में से 10 माइनस करें तो ये बनता है 18। 3y इज इक्वल टू 18 और y इज इक्वल 18 डिवाइडेड बाई 3, 3 1 जार 3, 3 6 जार, ठीक है। तो जब हमने 3 पे डिवाइड किया 18 को तो 6 आंसर आ गया। सो y इज इक्वल 6। अब हमारे पास y की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब ये y की वैल्यू अगर हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। सो पुट y इज इक्वल 6 in equation 1, we will get 2x plus 6 equal 10, 2x इक्वल 10 और ये प्लस हो रहा है इधर, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 10 में से, और यूँ 2x इक्वल 10 में से 6 माइनस करें तो ये बन जाएगा 4 और x इज इक्वल 4 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, तो यूँ x की वैल्यू हमारे पास आ गई 2, ठीक है। अब x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 6 है, तो हमारे पास जो ऑर्डर पेयर बना है वो बनेगा 2, 6, यानी कि ये जो D पॉइंट है या आप जिसको D कॉर्नर कह सकते हैं, ये कॉर्नर फोर्थ कॉर्नर, ठीक है जी, इस शेप का, तो वो है हमारे पास अब 2 व 6, 2, 6। अब 4 पॉइंट्स हमें हासिल हो गए, ठीक है। अब इसकी मदद से हम कॉर्नर पॉइंट्स लिखेंगे। तो कॉर्नर पॉइंट्स हैं हमारे, कॉर्नर पॉइंट्स A है हमारे पास 0 व 0, B 5 व 0, ठीक है, C 0 व 7 और D 2 व 6। अब इन कॉर्नर पॉइंट्स की मदद से हमने जो है इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है, ठीक है। इन कॉर्नर पॉइंट्स की वैल्यू फाइंड करनी है कि किसकी मैक्सिमम वैल्यू बनती है, ठीक है। अब इसका तरीकाकार ये है कि हमने चेक करना है जो हमें फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। फंक्शन हमें ये गिवन है f x व y इक्वल 2x प्लस 3y, ये फंक्शन है। अब हमने एट ए देखना है, ठीक है, एट ए z, यानी कि इस फंक्शन को नाम दे दे z इज इक्वल f ब्रैकेट, अब a जो है वो 0 0 है तो हम 0 व 0 रखेंगे इक्वल 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0, तो ये बन जाएगा 0 प्लस 0 इक्वल 0। अब हमने b पे देखना है, एट b z f, b है 5 व 0 तो 5 व 0 वैल्यू रखेंगे, यानी कि 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 0, 2 5 ज़ार 10 प्लस 3 0 ज़ार 0, 10 प्लस 0 इक्वल 10। एट सी z, ये आप देखें c है 0 व 7 इक्वल 2 मल्टीप्लाइड बाई 0, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पे 0 है, प्लस y की वैल्यू 7 है तो 3 इंटू 7 करेंगे, 2 0 ज़ार 0,
प्लस 3 7 ज़ार 21, 21 में 0 प्लस करें तो ये 21 बनता है। एट कॉर्नर डी जी इक्वल एफ, ये है 2 व 6, 2 व 6 इक्वल 2 इंटू 2, यानी कि 2 इंटू एक्स की वैल्यू 2 है, प्लस 3 इंटू 6 इक्वल 2 2 ज़ार 4 प्लस 6 3 ज़ार 18, और यूं ये बनता है 18 प्लस 4 22। तो अब हम कंपेयर करते हैं जो वैल्यूज़ हमें हासिल हुई, एक है 0, एक है 10, एक है 21 और एक है 22। ठीक है, तो मैक्सिमम जो वैल्यू है वो 22 है, और ये किस कॉर्नर पॉइंट पे है, ये डी कॉर्नर पॉइंट पे है। डी क्या था, 2 व 6। ठीक है, सो हम लिख सकते हैं मैक्सिमम वैल्यू is at the corner point is at the corner point 2 व 6। ठीक है जी, 2 व 6 आंसर। अल्लाह हाफिज़।